वेलकम टू मुकेश कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ऑनलाइन चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। आज हम अलजेब्रा की पार्ट 3 क्लास लेंगे। पिछले पार्ट 1 और 2 में हमने जो कुछ पढ़ाया आज उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया उसकी चर्चा हम करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है x प्लस 1 बटा x बराबर 2, x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है और हमको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर ज्ञात करना है। ये हमने ज्ञात कर लिया। हमें ज्ञात करना है x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब। हमें ज्ञात करना है x पावर 4 प्लस 1 बटा x पावर 4। इतना हमने क्या किया है, निकाल लिया है। इन तीनों के बारे में हमने सीख लिया। चलिए देख लेते हैं फिर से इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक हमने बताया था, अगर हम इसको क्या मान लें, a मान लें, तो इसका ट्रिक बताया था a स्क्वायर माइनस 2 बताया था। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, a की वैल्यू 4, a है ना, a की वैल्यू 2 है, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जाएगा कितना 2। और यहाँ पे क्या बताया था हमने, a क्यूब माइनस 3a। a क्यूब कितना हो जाएगा 2 है, a बराबर 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2। 2 का क्यूब कितना 8, 8 माइनस 6 बराबर कितना 2। इसका हमने बताया था कि इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, अब तो b का मतलब 2 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना 2। इस टाइप के सवाल की मैंने पिछली क्लास में चर्चा कर लिया था मैंने, ठीक। देखिए भाई इस सारे चीजों की चर्चा हो गई थी ना पिछली क्लास में। अब हमको पढ़ना क्या है उसकी बात कर लेते हैं। यानी स्क्वायर वाला, क्यूब वाला और 4 वाला हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना क्या, अगर इतना हमको पता है तो इस पर एक और कर लेते हैं 3 वाले पे पहले, तो उसका क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं, फिर आगे अगली क्लास में। अगर हमें दिया हो x प्लस 1 बटा x बराबर 3 दिया हो, तो हमको यह पूछ रहा है, तो क्या a बराबर 3 है भाई, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इक्वल टू कितना 7। अब a का क्यूब 3 है, a बराबर 3 है, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27 माइनस 9 बराबर कितना 18। अब ये वाला है, इसको हमने क्या मान लिया, b मान लिया। जब b मान लिया तो क्या हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 इक्वल टू कितना 47। अभी हमने 2 पर पढ़ा, अब हमने 3 पर पढ़ा। क्लियर हुआ, 2 और 3 दोनों वाला क्लियर हो गया। अब 4 पर करके देख लेते हैं, 4 पे करके देखते हैं। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, बताइए। चलिए अब 4 पे देखते हैं इसको। जब x प्लस 1 बटा x बराबर 4 हो जाए तो हमारा फार्मूला x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 बराबर कितना 14। इसका 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 4 का क्यूब 64 माइनस 4 3 12 बराबर कितना 52। अब कितना आ जाएगा भाई, b बराबर 14 है, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 2 बराबर कितना 194। क्लियर हो गया। अब तो इस टाइप के सवाल क्लियर हो गए होंगे, बोलिए, समझा रही बात ना आप लोग को। चलिए ये तो हमने पिछली कक्षा में अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाया था। अब आज जो नया पढ़ाएंगे उसको देखते हैं। अगर जिसको इस टाइप में क्लियर अभी नहीं हो रहे हैं वो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
चलिए अब आगे देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। आज हमें पढ़ना है x पावर 5 प्लस 1 बट्टा एक्स की पावर 5, x पावर 6 प्लस 1 बट्टा एक्स पावर 6, x पावर 7 प्लस 1 बट्टा एक्स पावर 7। आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने इन तीनों के बारे में जाना था, आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। चलिए पहले हम इसकी बात करते हैं, x पावर 5 प्लस 1 बट्टा एक्स की पावर 5 की बात करते हैं। इन दोनों को इरेज करते हैं। क्लियर हो रहा है भाई? चलिए आइए देखते हैं अब यह 5 घात वाला कैसे आएगा। जब भी हम स्क्वायर और क्यू का मल्टीपल करेंगे तभी 5 आएगा। आइए देखते हैं, इससे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू का मल्टीपल करेंगे तभी एक्स की पावर 5 आएगा ना। क्लियर है? तो सेम बेस है कि जब ये स्क्वायर और क्यू वाला, ये स्क्वायर और क्यू वाला का मल्टीपल करेंगे तभी आएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, सीधे सीधे आइए देखते हैं। इसके लिए क्या होता है, स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाले क्या ट्रिक है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका क्यू वाले का ए क्यू माइनस 3a, और फिर इन दोनों गुणा करने में क्या बचेगा, माइनस ए। ये हमारा क्या हो गया, 5 वाले का ट्रिक हो गया। चलिए आइए देखते हैं, वैल्यू रखें। अगर दिया हमको x प्लस 1 बट्टा एक्स, क्वेश्चन देखते हैं, ये तो ट्रिक हो गया। अब क्वेश्चन अगर हमको दिया हो x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 3 दिया, कह रहा है यदि x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 3 है तो x पावर 5 प्लस 1 बट्टा एक्स पावर 5 हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ क्या मान लें भाई, इस 3 को a मान लें। तो अब a मान लें तो इसमें वैल्यू रख दें हम, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 3 माइनस 3 ये बराबर, तो कितना हो गया भाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जाएगा 7, ये 3 27 है, 27 हो गया, 27 में 3 का 9 जाएगा 18 माइनस 3, इसका गुणा करना 118 सत्ते 126 माइनस 3 बराबर कितना 123। क्लियर हुआ? ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, समझ में आ रहा है? आइए इसको एक बार फिर से देख लें। कह रहा है यदि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 3 है तो x पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स पावर 5 निकालना है। तो समझे, तो क्या करें, पहले स्क्वायर वाला और क्यूब वाले का मल्टीपल करेंगे, फिर उसमें से इसको घटा देंगे पूरी वैल्यू। तो स्क्वायर वाले को किया हमने, क्यूब वाले किया, उसमें से घटाया तो क्या आ गया हमारा 123 आ गया। क्लियर है? आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अगर हमारा दे दे x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2, जिसको हम a माने तो हमसे यह पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, एक की जगह 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जाएगा 2, 2 का क्यूब 1, 2 3 6, 8 में 6 जाएगी 2 माइनस कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 में 2 जाएगा 2। क्लियर हुआ? 2 पर भी क्लियर हो गया, 3 पर भी क्लियर हो गया, अब 4 पे देख लेते हैं। ठीक, क्लियर हो रहा है ना भाई, समझ में आ रही बात ना? 4 पर देखते हैं। इसको ए मान, तो क्या हो जाएगा भाई, 4 का क्यूब 16, अरे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जाएगा 14, 4 का क्यूब 64, 64 में से 3 चौको 12 जाएगा 52 माइनस 4। अब इसका गुणा करना होगा, तो 14 दूना 28 को 8 2 हासिल
14 25 70, 70 और 2 72, 728 हो गया -4 बराबर कितना हो गया भाई 724। क्लियर हुआ? x पावर 5 प्लस 1 बट्टा x पावर 5 बराबर कितना हो गया 724। क्लियर हुआ ना? जब हमने x प्लस 1 बट्टा x बराबर 4 रखा तो क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ रही बात? अब 5 वाला भी क्लियर हो गया, अब 6 वाला देखते हैं। आइए 6 वाला देखते हैं। x प्लस 1 बट्टा x 6 वाला हमको देखिए के पावर 6 x प्लस 1 x के पावर 6 प्लस 1 बट्टा x पावर 6 अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? ये q वाला है ना, q वाले का स्क्वायर करते हैं। देखिए x q का स्क्वायर, स्क्वायर पावर स्क्वायर क्या होता है भाई? मल्टीपल होता है ना, ऐसे 1 पावर m इंटू 1 पावर n क्या होता है? 1 की पावर m इंटू n तो क्या हो जाएगा? x पावर 2 3 गुणते 2 बराबर कितना? x पावर 6 होगा ना, होगा भाई? तो इसीलिए क्या करें हम इस q वाले का स्क्वायर करते हैं। जब q वाले का स्क्वायर करेंगे तो समझिए, तो q वाला क्या है? ए क्यू माइनस 3a का होल क्यूब, सॉरी स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करना। अब स्क्वायर जब करते हैं तो -2 आता है, स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? -2 आता है। देखिए स्क्वायर किया और -2 आया ना, तो स्क्वायर कर दिया, अब क्या बचेगा? -2 बचेगा। क्लियर हुआ? अब हमको अगर दिया हो x प्लस 1 बट्टा x बराबर 2 दिया तो हमको इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये देखते हैं a बराबर, इसको a मान लेते हैं। a बराबर कितना हो गया? 2 का q माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर -2 तो कितना होगा? 2q 8 माइनस 6 का स्क्वायर -2 तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जाएगा 2 हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर है ये? बोलिए, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए फिर से इसको देखते हैं। अगर हमको दिया है x प्लस 1 बटा x का बराबर दिया है 2 और उनको निकालना है x के पावर 6 प्लस 1 बटा x पावर 6 दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे? q वाले का स्क्वायर करते हैं, तो q वाले फॉर्मूला क्या है? aq माइनस 3a का स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो क्या हो गया? a बराबर हमने 2 रखा है तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर -2 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8, 2 3 6 हो गया, स्क्वायर -2 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जाएगा 2 हो गया। क्लियर हो गया? अगर हम रखते हैं यहाँ 3 रखें, क्या रख दें? x बराबर 3 रखें। 3 रखेंगे क्या होगा भाई? 3 का q माइनस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर -2, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 का स्क्वायर -2, 27 में 9 जाएगा 18 का स्क्वायर -2, 18 का स्क्वायर 324 -2 बराबर 322। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया एकदम पूरा? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? ये 6 और 5 और 6 वाला क्लियर हो रहा है ना? धीरे धीरे ये 6 वाला क्लियर हुआ? बोलिए भाई, समझा रही बात ना? चलिए अब इसी तरह से 7 वाला भी देखते हैं। चलिए रहने दीजिए 7 वाला।
अब अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर हो गया सब, ठीक। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 वाला देखेंगे, लेकिन आपके लिए आज एक होमवर्क दे रहे हैं, आप घर पे करके लेके आइएगा घर से। जो हमने पढ़ाया उसको आप रिवाइज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिख के बताइएगा। और इस वीडियो को चलिए आइए देखते हैं। अगर हमारा हो जाए x प्लस 1/x बराबर कितना 5 हो जाए तो आपको निकालना होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, x पावर 5 प्लस x/x पावर 5, x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6। इतना आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और आप इसका सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिएगा। ये जो भी मैंने दिया है सब आपको पढ़ा दिया है और आप देखते हैं आप लोग कितना एफर्ट लगाते हैं, कितना पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।